ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 12 मई 2022 को है। सर्वप्रथम हम सभी दिनांक 12 मई 2022 का पंचांग जानेंगे। इसके बाद इस सत्र में मोहिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तत्पश्चात राशिफल का कार्यक्रम भी होगा। आशा है आप सभी इसे पसंद करेंगे और यदि सब्सक्राइब इस चैनल को न किए होंगे तो कर लेंगे और लाइक भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जाहिर करेंगे, ऐसी मेरी आप सबों से प्रार्थना है। सर्वप्रथम 12 मई श्री शुभ विक्रम संवत 2079 शाके 1944 वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी बृहस्पतिवार, तदनुसार दिनांक 12 मई 2022। इस दिन एकादशी तिथि दिन में 3:09 तक है और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र दिन में ही 4:19 तक है। बृहस्पतिवार होने के चलते दक्षिण दिशा का दिशाशूल है। दक्षिण दिशा में यदि जाना अनिवार्य हो तो आप जाने के पूर्व दधी का, गाय के दधी का सेवन कर लें, यानी गाय के दही का सेवन कर लें और थोड़ा गाय के दही में ही हल्दी मिलाकर टीका लगा लें। तत्पश्चात विष्णु नाम संकीर्तन करते हुए यदि आप दक्षिण दिशा की भी यात्रा करेंगे तो वह भी मंगलप्रद होगी। आइए अब हम सभी मोहिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में जानते हैं। मोहिनी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा बताई थी, जिस कथा को वशिष्ठ मुनि ने श्री राम से कहा था। वह कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर एक राजा रहते थे और उनकी एक पवित्र नगरी थी जिसमें वे राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र में जो 5वां पुत्र था वह कुमार्ग पर चल पड़ा था। उसकी आदतें सभी निकृष्ट थी और अत्यधिक निंदनीय कार्य करता था, जिससे उसके पास पाप के भंडार भर गए थे। वह अत्यधिक पापी और निम्न स्तर का व्यक्ति बन गया था। वह सारे कुकृत्य करता था जो कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अंत में उन पापों के प्रभाव से वह दीनहीन होकर जंगल में शिकार करके पशुओं को खाने लगा। एक दिन पशुओं के खोज में ही निकला था, पशु नहीं मिले। भूख प्यास से वह अत्यधिक
पीड़ित था। रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले जो कि गंगा से स्नान करके आ रहे थे। वे कौंडिन्य मुनि थे। रास्ते में स्नान करके आ रहे थे, उनके भीगे वस्त्र थे। उन वस्त्र से कुछ छींटें इस राजा के पांचवें पुत्र जो कि अब व्याधा बन गया था उस पर पड़े, जिससे उसके कुछ पाप नष्ट हुए और सद्बुद्धि आई, जिसके परिणाम स्वरूप वह कौंडिन्य मुनि को प्रणाम किया और बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए और कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दीनता समाप्त हो, मेरे पाप नष्ट हों और मैं सुखी जीवन जी सकूं तथा लोक और परलोक मेरा सफल हो जाए, मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाए। मैं तो अत्यधिक पापी और नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं पश्चाताप करूँगा और आप जो भी कहेंगे वह हे मुनिश्रेष्ठ मैं करूँगा। इस प्रकार दीन वचन मुनिश्रेष्ठ कौंडिन्य से वह राजा का पांचवा पुत्र जो कि व्याधा बन गया था बोला। मुनि द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ भी नहीं लगेगा, वैशाख मास ही चल रहा है और मोहिनी एकादशी आने वाली है। तुम यदि एकादशी व्रत विधि विधान से करते हो और शुद्ध सात्विक भाव रखते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तथा अपने कुकृत्यों पर घोर पश्चाताप करोगे और इस एकादशी मोहिनी एकादशी व्रत को करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा यह जीवन और परलोक दोनों सुधर जाएगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी दीनता अवश्य समाप्त हो जाएगी। सारे पाप नष्ट हो जाने के फलस्वरूप तो विष्णु लोक को भी प्राप्त करेगा, परंतु पश्चाताप हृदय से होना चाहिए और विधि विधान से एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। यह मोहिनी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है, यह कौंडिन्य मुनि ने कहा। वह राजा का पांचवा पुत्र कौंडिन्य मुनि के द्वारा बताए हुए सारे नियमों का पालन किया और घोर पश्चाताप किया, जिसके फलस्वरूप उसका यह जीवन तो सुखी हुआ ही, परलोक में भी उसे विष्णुलोक प्राप्त हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और पुण्य का धनी और पुण्यात्मा हो गया। और मोहिनी एकादशी, वही मोहिनी एकादशी 12 मई 2022 को है। जो भक्तगण इस एकादशी को करेंगे और इसमें मणिकांचन संयोग यह है कि यह गुरुवार को है, जो कि विष्णु भगवान और ऋषिश्रेष्ठ बृहस्पति का दिन है और साथ में एकादशी भी है। इस तरह इस मोहिनी एकादशी का महात्म्य और बढ़ जाता है। जो भी सनातन धर्मावलंबी भक्तगण सज्जन वृंद हैं, उनसे आग्रह है कि यह मोहिनी एकादशी व्रत अवश्य करें। यदि किसी कारणवश न कर सकते हों तो इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, पीले फूलों से उनकी आराधना करें और चावल का सेवन इस दिन कदापि न करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो इतने नियम का भी पालन करेंगे तो भी आपको भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम सभी चलते हैं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में और जानते हैं आज का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि के लिए आज का दिन मिला जुला है, परंतु यदि सूझबूझ से काम लेंगे तो आप लाभान्वित होंगे।
भगवान भास्कर को अर्घ दें। आपका शुभ अंक 7 है, शुभ रंग मैरून है। वृषभ राशि, आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से कार्य करें, सोच समझकर कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आसमानी है। आप भी भगवान भास्कर को अर्घ दें। मिथुन राशि, आज आपको लाभ मिलने के योग हैं। आपका कार्य फलीभूत होगा। आपका भाग्य आज साथ दे रहा है। आप आशुतोष भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें। आपका शुभ अंक 9 है, शुभ रंग संत केसरिया है। कर्क राशि, आज आपके साथ किसी से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए क्रोध न करें, धैर्य से काम लें। आपका शुभ अंक 1 है, शुभ रंग हरा है। भगवान भास्कर को अर्घ दें। सिंह राशि, आज आपको चारों ओर से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। आज आपका दिन अच्छा है। आपका सोच सकारात्मक रहेगा। आपके सभी कार्य बनेंगे। आपका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग श्वेत है। कन्या राशि, आज आपका मन रोमांटिक रहेगा। आप आज मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेंगे। आपका दिन आज शुभ है। आपके लिए शुभ अंक 7 है, शुभ रंग स्लेटी है। तुला राशि, आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग केसरिया है। आपको किसी भी शक्ति के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को या माँ काली को या माँ लक्ष्मी को अड़हुल का फूल अर्पित करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। आपका शुभ अंक 6 है, शुभ रंग केसरिया है। वृश्चिक राशि, आपको पूर्व में किए हुए परिश्रम का फल मिलने वाला है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका शुभ अंक 4 है, शुभ रंग नीला है। धनु राशि, आज आपका दिन अच्छा है। खुशियां प्राप्त होगी, मंगल कार्य होंगे। भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प अर्पित करें। आपका शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है। मकर राशि, आज आपके साथ उलझने आ सकती हैं, लेकिन बहुत कम समय में वे सभी व्यवधान आपके समाप्त हो जाएंगे। आपका शुभ अंक 5 है, शुभ रंग गुलाबी है। भगवान शिव की आराधना करें। कुंभ राशि, आज आपको अपने अग्रजों से, बड़े बुजुर्गों से, उच्चस्थ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। आपके सभी कार्य बनेंगे। आपका शुभ अंक 3 है, शुभ रंग भूरा है। मीन राशि, आज आपको अपने परिजनों से प्रेम मिलेगा। आपके मित्र आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपका व्यवहार आज बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके प्रति भी आपके परिजनों और मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा। आज मिला जुला कर आपका दिन बहुत अच्छा है। आपका शुभ अंक 2 है, शुभ रंग ग्रे है। इस प्रकार अब राशिफल का भी कार्यक्रम संपन्न होता है। आशा है आप सबों को आज का यह सत्र पसंद आएगा। सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।